चलो आ जाओ, आज देखते हैं हम लोग फाइनेंस मैनेजमेंट। टॉपिक है लीवरेज, लीवरेज एनालिसिस। ठीक है, लीवरेज क्या होता है? लीवरेज होता है रिस्क। क्या होता है? रिस्क। मतलब हम जो लोग बिजनेस में जो भी चीज का क्या लेते हैं, रिस्क लेते हैं, वो चीज क्या में आती है? लीवरेज में आती है। अब लीवरेज कितने तरीके के रहते हैं? 3 तरीके के। ठीक है, हम लोग उसके फॉर्मूलेज के हिसाब से देखेंगे, ये क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीज दी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से समझा देता हूँ कि लीवरेज होता कैसा है, निकाला कैसे आता है। देखो क्या बोला है, प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक एक्स लिमिटेड करके एक कंपनी है। ठीक है, उसने क्या बोला है, हमको लीवरेज फाइंड आउट करना है, मतलब वो कितना रिस्क लेने वाली है। ठीक है, देखो हमारे लिए क्या क्या चीज दिया? सेल्स। सेल्स मतलब कितना सामान बेच रहे। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट तो आप लोग को पता होगा। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होती है जो साल भर क्या होने वाली है, सेम रहने वाली, चेंज नहीं होती। उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट, जो हर इसमें प्रोडक्ट में क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कोई लोन लिया होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, उसका कोई ना कोई ब्याज होगा, इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, कितना है? 15,000 का। हमको क्या बोला है? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकालो। ठीक है, आपको कैसे निकाला जाता है? उसके फॉर्मूले से। कैसे निकाले जाएंगे? फॉर्मूलेस के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद फॉर्मूला पुट ऑफ करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मेट है इसका। ठीक है, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कैसा कैसा फॉर्मेट रहेगा? यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर, यहाँ लिखूंगा अमाउंट, ठीक है, रुपीज में। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे एज पर फॉर्मेट। क्या क्या चीज आती? सबसे पहले आता है यहाँ पे सेल्स। क्या आता है? सेल्स। ठीक है, सेल्स में से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स बताओ हमारे पास कितना दिया है? 2,40,000 का। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिया, कितना दिया? 1,40,000। इसमें से ये क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। कितना बचेगा यहाँ पे? 1 लाख। क्या बचेगा? 1 लाख। ये 1 लाख की फिगर को नाम देंगे हम लोग कंट्रीब्यूशन। क्या नाम देंगे? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के बाद आता है एज पर फॉर्मेट फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी क्या करेंगे हम लोग? माइनस। फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करेंगे? माइनस। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हमारे पास? 60,000 दी। ठीक है, 60,000, 1 लाख में से 60,000 गया, कितना बचेगा? 40,000। कितना बचेगा? 40,000। ठीक है, 40,000 आया, इसका नाम देना पड़ेगा। नाम करेगा EBIT। ठीक है, या कभी कभी PBIT भी लिखते हैं। ठीक है, ऑब्लिक में लिख दिया। EBIT का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दोनों में से कोई एक बोला जाएगा। समझ रहे हैं कि समझ रहे? ठीक है, अब EBIT आने के बाद हम लोग एक और चीज माइनस करते हैं, जो होती है इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट देखेंगे। ये दिख रहा है इंटरेस्ट का फिगर कितना दिया हमारे पास? 15,000। ठीक है, 15,000। ठीक है, 15,000 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? EBT या PBT। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसके बाद हम टैक्स माइनस करते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में हमको टैक्स नहीं दिया है, तो टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे नहीं। ठीक है, अब हमारे पास कितना आया, इसमें से इसको माइनस किया तो निकालो कितना आ रहा है। 40,000 में से 15,000 को माइनस करो, कितना आ रहा है? बताओ। 25,000। 25,000 आया है। क्या निकला है? EBT। ठीक है, या PBT, दोनों में से कोई भी। ठीक है, ये चीज समझिए कैलकुलेशन। ठीक है, अब कैलकुलेशन होने के बाद करेंगे हम लोग हमारे फॉर्मूले। सबसे पहले करेंगे पहला ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा? यहाँ पे करता हूं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। फॉर्मूला लिख लो। क्या है फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन निकाले हो, कितना निकाले हो? 1 लाख। और EBIT कितने निकाले हो? यहाँ पे नीचे में दिया है, कितना दिया हमारे पास? 40,000। कर दो इसको डिवाइड, बताओ कितना आंसर आ रहा है? 2.5। ठीक है, तो यहाँ डाल दूंगा 2.5। ये निकला हमारे लिए ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज, सेकेंड क्या है हमारे लिए? फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो यहाँ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला डाल दूंगा। फाइनेंशियल
लीवरेज फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसा बनाएंगे इसका? ठीक है, ये अपना EBIT है, उसके बाद EBT ऐसा बनेगा। देखो EBIT डिवाइडेड बाय EBT। नहीं समझा? फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला कैसे बनेगा ऑपरेटिंग का? सबसे पहले हमारा देखो कंट्रीब्यूशन बना, कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आया EBIT। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा ऑपरेटिंग का? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, जो पहले आया उसको। फिर उसके बाद कर रहे हैं अपन सेकंड फॉर्मूला फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल में कैसा बनेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स EBIT, उसके बाद क्या निकला हमारा EBT। तो EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है, कितना कितना EBIT हमारे पास 40,000 और EBT निकला है हमारे पास 25,000। बताओ कितना आंसर आया? 1.6। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा 1.6। 1.6। ठीक है, और तीसरा निकाले जाता है हमारे पास कंबाइंड लीवरेज। कुछ नहीं करना है, ये दोनों फॉर्मूले को मर्ज करना है। कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग लीवरेज लिखेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना निकाला था हमारे पास? 2.5 और ये निकला है हमारे पास फाइनेंशियल 1.6। बताओ मल्टीप्लाई करो कितना? 4 कितना रहा? 4 बस। ठीक है, ये निकलेगा 4, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 4। ये निकला हमारे लिए कंबाइंड लीवरेज। समझा? कोई डाउट है? ठीक है, लिख लो इसको।